हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 कटोरी बेसन। दो कटोरी बेसन लिया था तो 4 चम्मच घी का लूँगी। और ये जो 4 चम्मच है घी का ले रही हूँ ना, वो खाने वाली चम्मच है। और 3 चम्मच इसमें मैं दूध का डाल दूँगी। ये सब डालने के बाद में इसमें अच्छे से मैं मोयन दे दूँगी। अब घी और दूध को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम मिक्स करते हैं ना, तब ये थोड़ा हाथों पर चिपकेगा, तो अपन दोनों हाथों के बीच में इस बेसन को लेकर इस तरह से रगड़ेंगे ना, तो थोड़ा दाना दाना अच्छे से खिल जाएगा। दूध, बेसन और घी को अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ेंगे तो सभी में हमारे जो मोयन है अच्छे से लग जाएगा। पूरे बेसन में अच्छे से मोयन लग चुका है और अब इसको हम छान लेते हैं, ताकि छोटे बड़े कुछ भी कण होंगे ना, वो ऊपर रह जाएंगे और हमारा जो एक बराबर बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ कड़क होते हैं ना बड़े दाने, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। इनको छान लेते हैं। कुछ बड़े कण हैं तो हम इस तरह से हाथों से करेंगे तो वो नीचे छन जाएंगे टूटकर, और फिर हम हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे तो जो बड़े कण होंगे ना, वो इस तरह से रगड़ने से छोटे हो जाएंगे और वो छलनी से आराम से छन जाएंगे। अब थोड़ा सा बाकी जो बचेगा वो मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि इतने बड़े कण हम नहीं डालेंगे इसमें। अब आप देख सकते हो सभी को छानने के बाद में बराबर हमारा जो बेसन है छन गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मैं घी। अब 2 कटोरी हमने बेसन लिया तो हम एक बार 1 कटोरी घी का भरेंगे। अब हमने 1 कटोरी घी का भर लिया है तो हम एक बार आधा कटोरी कढ़ाई में घी डालेंगे और आधा कटोरी बचा कर रख लेंगे। कढ़ाई में मैंने आधा कटोरी घी डाल दिया है, बाकी का जो है रख दिया है साइड में। जब ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, नहीं होगी तो हम इतने में ही बनाकर रेडी तैयार कर लेंगे। आप खुद देख लो, मैंने अभी आपके सामने घी डाला है आधा कटोरी में अगर अच्छे से बन जाता है तो हम और इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें मैंने जो बेसन तैयार किया था वो बेसन डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है, धीमी आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं, धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे इसको। और इसको भूनने में टाइम लग जाएगा आपको 15 से 20 मिनट। धीमी आंच में भूनने से 15 से 20 मिनट ही लगेंगे आपको, इससे कम नहीं लगेंगे और इससे ज़्यादा भी नहीं लगेंगे। मैंने इन बेसन के लड्डू को 2 चीज़ों से तैयार किया है। एक तो मैंने 3 चम्मच दूध डाला था और 4 चम्मच घी डाला था। उसकी वजह से ये जो हमारा लड्डू है बेसन का, ये अच्छा और दानेदार बनेगा और खाने में अंदर जब मुंह में जाता है ना, तो एकदम घुल जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये करीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब थोड़ा सा और भूनने के बाद में
जब बेसन चम्मच से नीचे गिरने लग जाए ना, इसके मतलब ये अच्छे से हमारा भुन चुका है। और एक पहचान और होती है इसकी कि जब ये अच्छे से भुन जाता है ना, तो ऊपर के बुदबुदे ऊपर उठने लग जाते हैं और उफान टाइप का आने लग जाता है। बेसन अभी अच्छे से सीख चुका है और अब इसकी उफान आने की बारी हो गई है और ये बेसन जो है चम्मच भी छोड़ रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। अब क्या करेंगे हम, है ना, इसमें 2 से 3 बार थोड़े थोड़े पानी के छांटे लगाएंगे। एक साथ में नहीं डालेंगे पानी, बस 2 से 3 बार अच्छे से छांटा लगा देंगे ना। इससे क्या, हमारे जो बेसन के लड्डू होंगे ना, एकदम मस्त और सॉफ्ट बनेंगे। यही ट्रिक है इस दानेदार बेसन के लड्डू की बनाने की। अब मैंने एक बार डाल दिया है, अच्छे से मिला लूँगी, उसके बाद में एक बार और डालूँगी। ऐसे करके 2-3 बार डाल दूँगी धीरे धीरे करके और इसको अच्छे से चलाती रहूँगी। पानी के छींटे लगाने के बाद में 1-2 मिनट और अच्छे से सेका है। उसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसी तरह से कढ़ाई में चलाती रहूँगी। अब मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी और थाली में निकालने के बाद में भी इसको अच्छे से मिलाऊँगी ताकि एक साइड से ब्राउन नहीं हुए। नहीं तो क्या ना, गरम है इसलिए ब्राउन हो सकता है ज़्यादा। हम इसको चलाते रहेंगे और चलाने के बाद में इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसको साइड में रख देते हैं इस तरह से फैलाकर, ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। और जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर 2-3 इलायची लेंगे, उसको ओखली में अच्छे से पीस लेंगे। बेसन ठंडा हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको चला लूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और जब हमारी अंगुली टच हो जाए तभी हम इसमें चीनी और इलायची डालेंगे। तो अगर हम ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो चीनी जो है वो पिघल जाएगी और हमारे अच्छे से लड्डू नहीं बनेंगे। अब इसको मैं टच करके देख रही हूँ, आराम से टच हो रहा है और इतना गर्म भी नहीं लग रहा है। तो मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था ना, तो 1 कटोरी इसमें मैं पिसी हुई चीनी लूँगी। आप मीठा खाते हो तो आधा कटोरी और ले लीजिएगा, नहीं तो 1 कटोरी से ही हमारा मीठा अच्छे से हो जाएगा। तो इस चीनी को अब मैं डाल देती हूँ इसमें और इसके साथ में मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी। अब मैं बेसन में चीनी और इलायची को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब आपको लग रहा होगा ना कि चीनी मिलाते ये लड्डू कैसे बन जाएंगे। ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लड्डू बनाएंगे ना इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर, तो लड्डू आराम से बन जाएंगे। एक एक लड्डू आप आधे मिनट में ही बनाकर तैयार कर लोगी। तो इनको अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाना चालू कर देते हैं। मैंने बेसन के लड्डू थोड़े से बड़े बनाए हैं, आप इससे भी छोटे भी बना सकते हो। आप देख सकते हो बेसन के लड्डू हमारे गोल गोल बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम दानेदार और
सॉफ्ट अंदर से। इसी तरह से सभी के मैं लड्डू बनाकर रख दूँगी। इस तरह से मैंने सभी दानेदार लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर से हम सजावट कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। आज ये घर वालों को मैंने जब लड्डू खिलाए थे दानेदार, तो सभी ने पूछा कौन सी दुकान से मंगवाया, लालजी होटल से या बीकानेर भुजिया भंडार से या फिर हल्दीराम की दुकान से। तो मैंने कहा मैंने कहीं से नहीं मंगवाया, घर पे बनाए। तो सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अगर आपको इस तरह के बेसन के लड्डू पसंद आए तो कम खर्च में आप अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन पर इस तरह के लड्डू बनाकर खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए।